आपका खबर असरदार में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां कोरोना से जंग लगातार जारी है। 31 नए मरीज फिर से मिले हैं। नारायणपुर में हुई कोरोना की एंट्री, जहां 28 में से 26 जिलों तक कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। आज 102 मरीज कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 841 हो गई है, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और कुल मरीजों की संख्या यहां पर 841 पहुंच गई है। आपको हम ये एक्टिव केस बता रहे हैं जो कि इस मौजूदा वक्त में अभी चल रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। कोरोना से जंग लगातार जारी है। 31 नए मरीज मिले हैं। नारायणपुर में कोरोना की एंट्री हुई है, जहां पर 28 में से 26 जिलों तक कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। तो आपको बता दें 102 मरीज कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हुए हैं और साथ ही अभी बड़ी संख्या में यानी कि 841 एक्टिव मरीजों की का इलाज अभी किया जा रहा है। 31 नए मरीज मिले हैं। नारायणपुर में कोरोना की शुरुआत हुई है, यानी कि नारायणपुर अभी ग्रीन जोन में था, लेकिन यहां पर भी कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 102 मरीज कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो कोरोना से जंग लगातार जारी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से डटा हुआ है। अब चूंकि अनलॉक 1 के चलते जो लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है, उसके बाद देखा गया है कि एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वरना इसके पहले छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बहुत काबू में था और अब यह आंकड़ा धीरे धीरे 1000 तक पहुंचने वाला है। कोरोना संकट पर पीएम मोदी के महामंथन का आज पहला दिन था। पीएम ने आज 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। पीएम ने इस दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी ने ये बातें कही। पीएम ने कहा कि अनलॉक 1 ने ये संदेश दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहे तो कोरोना से हमारी लड़ाई आसान हो जाएगी और एकजुटता के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत के अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है। अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, वो एक निश्चित समय सीमा के भीतर जमीन पर उतरे, इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना है। तो आज इस महामंथन में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए और साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में किस तरीके के हालात हैं उस संबंध में जानकारी दी। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा गया। प्रदेश में बन रहे राजमार्गों की निर्माण गति बढ़ाने का अनुरोध किया गया। रायगढ़ धरमजयगढ़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया गया है और साथ ही अंबिकापुर बाड्रफनगर रेणुकूट की लंबाई 110 किलोमीटर करने का आग्रह किया गया।
रायपुर धमतरी मार्ग निर्माण की गति बढ़ाने का अनुरोध रहा। चांपा कोरबा कटघोरा मार्ग के उन्नयन का आग्रह किया गया। मुनगाडीह नाले पर नए पुल का निर्माण बारिश से पूर्व आवश्यक। पतरापाली से कटघोरा मार्ग की भी मरम्मत की जरूरत बताई गई और साथ ही रायगढ़ सारंगगढ़ सरायपाली मार्ग 5 वर्ष बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसे पूरा करने की मांग पत्र के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किए हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कल भोपाल आएंगे बीजेपी के पर्यवेक्षक, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए पहुंचेंगे भोपाल। प्रकाश जावड़ेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पांडा बतौर पर्यवेक्षक आएंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी आएंगे भोपाल, जहां बीजेपी के सभी विधायकों को भी कल भोपाल आने के लिए कहा गया है। 18 जून को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 19 जून को राज्यसभा चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी रणनीति तेज कर चुकी है। कल भोपाल पहुंचेंगे पर्यवेक्षक और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे। तो राजधानी बुलाए गए सभी विधायक 18 जून को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायकों को भी बुलाया गया है। तो बड़ी खबर भोपाल से, 19 जून को राज्यसभा चुनाव होना है, जिसके चलते विनय सहस्त्रबुद्धे भी पहुंचेंगे, प्रकाश जावड़ेकर भी पहुंचेंगे। कल बीजेपी के पर्यवेक्षक पहुंचेंगे भोपाल और बैठक होनी है। भोपाल में कल सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होनी है, जहां बैठक में सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। 17 और 18 जून को लगातार 2 दिन विधायक दल की बैठक चलेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बैठक को संबोधित करेंगे। विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही दिग्विजय सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों को भी बैठक में शामिल होने के लिए सूचना भेजी गई है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां दिग्विजय कल करेंगे सीएम शिवराज के खिलाफ शिकायत। एमपी नगर स्थित क्राइम ब्रांच थाने में कल शिकायत करेंगे दिग्विजय सिंह। राहुल गांधी के वीडियो के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया गया। वीडियो को एडिट कर छवि खराब करने का आरोप लगाया है और इसे लेकर सीएम शिवराज के खिलाफ शिकायत करेंगे दिग्विजय सिंह। कल एमपी नगर थाने पहुंचेंगे और यहां पर सीएम के खिलाफ शिकायत करेंगे, जहां पर राहुल गांधी के वीडियो के साथ छेड़खानी कर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए एमपी नगर स्थित क्राइम ब्रांच थाने में कल शिकायत दर्ज कराने दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे और राज्यपाल लालजी टंडन का हालचाल जाना। मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्यपाल के इलाज से मैं संतुष्ट हूं और राज्यपाल लालजी टंडन हमारे गार्जियन हैं। ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ करे। आपको बता दें कि राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक है। टंडन की लखनऊ में कुछ दिन पहले तबियत खराब हो गई थी। मेदांता हॉस्पिटल उन्हें भर्ती किया गया था। डॉक्टरों को उनका ऑपरेशन भी करना पड़ा। अभी वे आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टरों की टीम उनकी मॉनिटरिंग लगातार कर रही है। गार्जियन जिनको हम सदैव सम्मान से बाबूजी कहते हैं, श्रद्धेय टंडन जी से मिल के आया हूँ, उनको देख के आया हूँ। यहाँ मेदांता में उनका बहुत बेहतर विश्व स्तरीय इलाज हो रहा है और इलाज की जो व्यवस्था है उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और हमें विश्वास है कि वो जल्दी स्वस्थ होंगे। और मध्य प्रदेश में तो मेरे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है राज्यसभा के चुनाव के बाद। वो आके फिर एक बार शपथ दिलाएंगे। शीघ्र वो स्वस्थ हो, यही प्रार्थना। परिवार के लोगों से बातचीत हुई? डॉक्टर से बात हुई, परिवार के लोगों से बातचीत हुई। स्वास्थ्य उनका सुधर रहा है, इलाज जारी है। जांचों के दौरान उनके लिवर में प्रॉब्लम्स पाई गई, जिसकी वजह से इंटरनल रक्तस्राव हुआ,
जो हमें उनको ऑपरेट करना पड़ा। ऑपरेशन के दूसरे दिन वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए थे, लेकिन क्योंकि उनको थोड़ा सा डायबिटिक है, लंग्स की भी प्रॉब्लम है, और इसलिए कल हमको पुनः उनको इलेक्टिव वेंटिलेशन और डायलिसिस पे रखना पड़ा। उनकी स्थिति सुधर रही है और मुझे पूरा ईश्वर पे भरोसा है, अपनी डॉक्टरों की टीम पे भरोसा है कि वो स्वस्थ होकर बाहर निकलेंगे। राज्यपाल लालजी टंडन का मेडिकल बुलेटिन जारी। राज्यपाल की हालत नाजुक है लेकिन स्थिर बताई जा रही है। राज्यपाल लालजी टंडन को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट की टीम नजर रखे हुए है। डॉक्टर विशेषज्ञों की टीम वहां पर मौजूद है जो कि लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, यानी कि जितनी भी इंद्रियां हैं उन्हें चलाने के लिए उन्हें मशीनों की जरूरत पड़ रही है। क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। और भोपाल से खबर है जहां किसानों के लिए बनेगी नई बीमा पॉलिसी। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान आया जहां उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों का अनाज कम खरीदा। कम अनाज खरीदने से किसानों को नुकसान हुआ। अनाज केंद्र खरीद रही थी, इसके बावजूद कमलनाथ सरकार ने कुछ नहीं किया। किसानों के बीमा का जो रिस्क 100% उसे घटाकर 75% किया गया। सिर्फ 35% रेगुलर किसान को बीमा मिल रहा था। सरकार बीमा पॉलिसी पर पुनर्विचार कर रही। नई बीमा पॉलिसी में डिफाल्टर किसान को भी बीमा लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि किसान आत्महत्या ना करें। पिछली सरकार में बीमा पॉलिसी में घोटाला किया है, हम नई बीमा पॉलिसी बनाएंगे। किसान है उसको भी कांग्रेस की सरकार कम खरीद रही थी। 10-10 हजार रुपए हेक्टर, 2.5 एकड़ वाले किसान को भी 10 हजार का हरदा में नुकसान था, 9 हजार का होशंगाबाद में नुकसान था, खरगोन में 8 हजार का नुकसान था। लेकिन शिवराज जी के आने के बाद ये किसानों को हम खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी सरकार, भारत सरकार खरीद रही है। प्रदेश सरकार का पैसा नहीं लग रहा, उसके बावजूद भी कमलनाथ सरकार को तकलीफ थी कि किसानों को पैसा नहीं मिलना चाहिए, कर्ज में रहना चाहिए। हम किसान को कर्ज में नहीं रखना चाहते, हम किसान को स्वाभिमानी और खड़ा करना चाहते हैं। बीमा पॉलिसी पर पुनर्विचार कर रहे हैं और ऐसी बीमा पॉलिसी बनाएंगे जिसमें 100% किसान कवर हो और जिनका नुकसान हो और जो डिफॉल्टर है उनको भी बीमा का लाभ मिले ताकि किसान आत्महत्या ना करें। क्या आप मानते हैं कि बीमा की जो पिछली पॉलिसी थी पिछली सरकार की, उसमें कोई घोटाला हुआ है बीमा को लेके? कमलनाथ सरकार ने किया ना, 100% से 75% कर दी, क्योंकि इनको प्रदेश सरकार को किस्त कम जमा करना पड़े। और कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री होते तो अभी जो 2990 करोड़ शिवराज जी ने बीमा दिया है, 2200 करोड़ जमा किस्त की तब जाके मिला है। कमलनाथ जी होते, कांग्रेस की सरकार होती तो अभी भी बीमा नहीं मिलता और 5 साल और नहीं मिलता। ये 2018 का 19 का बीमा भी 5 साल नहीं मिलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो देगी। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। दुकानदारों को 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लद्दाख सीमा पर तनाव के बाद देश भर में चीन के खिलाफ आक्रोश है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और चीन के सामानों की होली जलाई। वहीं इंदौर में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यहां कांग्रेस ने चीन के खिलाफ नारे लगाए और पीएम मोदी से चीन से सबक सिखाने की मांग की। तो जगदलपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जलाकर विरोध जताया। गोल बाजार चौक के पास कांग्रेस विधायक रेख चंद्र जैन, जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य के अलावा बस्तर सांसद प्रतिनिधि कमल झा, महापौर सफीरा साहू ने
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चीन के खिलाफ नारेबाजी की और बाद में चीन का झंडा जलाकर विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किए गए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने चीन की हरकतों की निंदा की। राजनांदगांव में चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में भारत के एक अफसर सहित 2 जवान की शहीद होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के मानव मंदिर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चीन के झंडे को आग के हवाले किया गया। तो एलएसी पर चीन के साथ तनातनी को लेकर कांग्रेस ने चीन पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को चीन को कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर माकूल जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश केंद्र सरकार के साथ है। चीन को माकूल जवाब दिया जाए, कूटनीतिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर चीन को यह समझाइश दी जाए कि भारत की तरफ उसे आंख उठा के देखना बंद करना होगा और देश के प्रधानमंत्री को, देश की केंद्र सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इस मामले में सारा देश केंद्र सरकार के साथ खड़ा हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर कवर्धा से, जहां 2 सीएएफ जवानों की मौत हो गई। एसपी केएल ध्रुव ने न्यूज 18 को जानकारी दी। अलग अलग बीमारी से ग्रस्त थे दोनों जवान। कोरोना टेस्ट आया था नेगेटिव, लेकिन फिर भी अलग अलग बीमारी इन दोनों को थी, जिसके चलते दोनों जवानों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कवर्धा से, जहां पर 2 जवानों की मौत हुई। सीएएफ जवान हैं जिनकी अलग अलग बीमारी के चलते मौत हुई। एसपी केएल ध्रुव ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है। अलग अलग बीमारी से ग्रसित थे दोनों जवान। कोरोना टेस्ट कराया गया था जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन इन्हें क्या बीमारी थी, दूसरी बीमारी के चलते इन दोनों जवानों की मौत हुई। तो कवर्धा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर 2 सीएएफ जवानों की मौत हुई। पहले आशंका थी कि कोरोना के चलते दोनों की मौत हुई है, लेकिन जो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है और इसके बाद ये जानकारी लगी। एसपी केएल ध्रुव ने बताया न्यूज 18 को कि अलग अलग बीमारी के चलते दोनों जवानों की मौत हुई है। प्रदेश में सामने आए 80 कोरोना के नए मामले। भोपाल में 40, नीमच में 10, रतलाम में 4 नए केस देखे गए हैं। तो इसी कड़ी में सागर में 8, उज्जैन में 3, राजगढ़ में 3, धार में 3 और एमपी में अब तक 11,050 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना से 461 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी गए हैं। तो एक बार फिर से बड़ी संख्या में 24 घंटे में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जहां पर भोपाल में सबसे ज्यादा केस देखे गए हैं और एमपी में अब तक कुल 11,050 कोरोना के कुल केस देखे गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना से 461 लोगों की जान जा चुकी है। तो छतरपुर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल गुड़गांव से लौटे एक शख्स के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए थे। युवक की रिपोर्ट आती उससे पहले ही युवक को एक शादी समारोह में खाना बनाने पहुंच गया। बाद में जब युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने आनंद फानन में जिस शादी समारोह में खाना बनाने युवक गया हुआ था, उसमें शामिल सभी 86 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और युवक की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। और खबर अब नकली नोट छापने वाली गिरोह की। सतना में 12 जून को पकड़े गए नकली नोट छापने वाले गिरोह के मामले में पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल इस गिरोह में एक ऐसा शख्स भी शामिल था जो एटीएम में कैश रिफिलिंग करने वाली आउटसोर्स कंपनी का कर्मचारी था। इसका काम नकली नोट को एटीएम में असली नोट के साथ रखना था। फिलहाल आरोपी अरुणोदय सिंह फरार है। मामले में एसटीएफ टीम ने भी तफ्तीश शुरू कर दी है और आरोपियों के आतंकी कनेक्शन या नक्सली कनेक्शनों की भी जांच की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।